हमारे सनातन धर्म में ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत मुहूर्त शास्त्र भी आता है। मुहूर्त वो समय होता है, वो चीज़ होती है जहाँ हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो उसके लिए हमारे शास्त्रों ने कुछ एक स्पेसिफिक समय दिया है कि आपको इस समय में, इस समय के बीच में ये काम करना है। इन मुहूर्तों में कुछ मुहूर्त, कुछ समय, कुछ टाइम ऑस्पिशियस, कुछ अनऑस्पिशियस, कुछ शुभ, कुछ अशुभ होता है। अशुभ में अगर हम बात करें तो जैसे दिन भर में राहु काल होता है, कुछ लग्न, हर कार्य के लिए हर नक्षत्र शुभ नहीं होता, हर कार्य का अपना एक नक्षत्र होता है। तो जब नक्षत्र की बात चली है तो हमारे यहाँ पर 27 नक्षत्र है। इन 27 नक्षत्रों में 5 नक्षत्रों की आज हम बात करेंगे जिनको हम लोग पंचक कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र आज्ञा करता है कि यह 5 नक्षत्र महीने में एक बार आते हैं, इनका बहुत महत्व होता है और ये 5 नक्षत्र मिलकर के पंचक कहलाते हैं। तो ये 5 नक्षत्र कौन से हैं उनको पहले समझते हैं। पंचक के अंतर्गत धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र, ये 5 नक्षत्रों का समूह पंचक कहलाता है। तो इनमें हमारे शास्त्र कहते हैं कि बहुत से कुछ काम हैं ऐसे हैं जिनको नहीं करना चाहिए, उनमें 5 कार्य विशेष है, उन पर हम चर्चा करेंगे। पंचक के अंतर्गत जो 5 कार्य आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए उनमें चारपाई बनवाना, घास लकड़ी आदि जलने वाली वस्तु इकट्ठी करना, दक्षिण दिशा में यात्रा करना, घर की छत डालना और 5वां यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पंचक के अंतर्गत अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके अंतिम संस्कार करने से पहले शव के साथ 5 पुतले और आटे या कुछ से बनाकर अर्थी पर रखे एवं इन 5 का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। ऐसे हमारी शास्त्र आज्ञा करता है पंचक के अंतर्गत। लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग ये कह देते हैं महाराज जी अभी तो पंचक चल रहे हैं, ये जो भी 5 काम बताए हैं केवल इन्हीं को ही पंचक में नहीं करना है, बाकी आप रेगुलर दैनिक पूजा पाठ, दैनिक खरीदारी, गाड़ी, गृह प्रवेश, इन सब में तो पंचक शुभ माना गया है। पंचक का एक अर्थ यह होता है कि ये 5 कार्य अगर आप करते हैं तो इनको आपको फिर 5 बार करना पड़ेगा। जैसे अगर किसी की मृत्यु हो जाए पंचक में, अगर पंचक शांति नहीं की जाए, ये जो मैंने भी पुतले बताए वो नहीं किया जाए, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि उस परिवार में या उनसे रिलेटेड लोगों में 5 लोगों की मृत्यु होती जाती है। तो यह तो अच्छी बात नहीं। अब आप कहेंगे महाराज जी छत डालना, 5 छत डाल रहे हैं, ये तो अच्छी 5 नहीं, 1 छत जो आपने डाली है अगर पंचक में डालते हैं तो उसमें रुकावट आती है, या तो वहाँ रुकावट आ जाएगी या फिर आपको कोई ऐसा आजू बाजू के लोग परेशान करेंगे, या फिर वो छत का जो माल मटेरियल होगा वो उतना अच्छा नहीं रहेगा और आगे मतलब कुछ ना कुछ श्योर इन 5 कामों में, इन पंचकों में, ये 5 कार्यों में अड़चन आती है, इसलिए इनको टाल देना चाहिए। दक्षिण की यात्रा की अगर हम बात करें तो जहां आप रहते हैं, मतलब जिस सिटी से, जिस स्थान से रहते हैं, आप कॉम्पास निकालिए, मैप निकालिए, वहां से दक्षिण, उसको हमको टाल देना चाहिए सभी शुभ कार्यों के लिए इंक्लूडिंग यात्रा। तो ये 5 कार्य हमको पंचक में नहीं है, लेकिन पंचक में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको तो बिल्कुल शास्त्र कहता है कि करना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो पंचक में आने वाला उत्तराभाद्र नक्षत्र वार के साथ मिलकर के सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है। वही धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र यात्रा, व्यापार, मुंडन आदि इन कार्यों के लिए तो शुभ माना गया है। तो पंचक सभी के लिए शुभ नहीं होते हैं, सभी के लिए अशुभ नहीं होते हैं। हमारे यहाँ पर पंचक जो है वार के हिसाब से बनता है। तो आइए जानते हैं कौन से वार के साथ कौन सा पंचक आए तो वो क्या कहलाता है। सोमवार से प्रारंभ होने वाले पंचक राज पंचक कहलाते हैं। मंगलवार, गुरुवार से प्रारंभ होने वाले पंचक अग्नि पंचक कहलाते हैं। शुक्रवार से प्रारंभ होने वाले पंचक चोर पंचक कहलाते हैं। शनिवार से प्रारंभ होने वाले पंचक मृत्यु पंचक कहलाते हैं और रविवार से प्रारंभ होने वाले पंचक रोग पंचक कहलाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं साल 2025 में जनवरी से लेकर के दिसंबर के महीने में पंचक कब कब रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जनवरी 2025 में पंचक कब प्रारंभ होंगे और कब समाप्त होंगे। तो जनवरी के महीने में 3 जनवरी 2025 शुक्रवार को सुबह के 10:47 को पंचक प्रारंभ होंगे और 7 जनवरी 2025 मंगलवार को शाम के 5:50 को पंचक समाप्त हो जाएंगे। और इसी जनवरी के और फरवरी के महीने में 30 जनवरी 2025 गुरुवार को शाम के 6:35 को पंचक लगेंगे और 3 फरवरी 2025 सोमवार को रात्रि के 11:16 को पंचक समाप्त होंगे। इसके बाद 27 फरवरी 2025 गुरुवार को
सुबह के 4:37 को पंचक प्रारंभ होंगे और 3 मार्च 2025 को सोमवार सुबह के 6:39 को पंचक समाप्त होंगे। इसके बाद 26 मार्च 2025 बुधवार को दोपहर के 3:14 को पंचक प्रारंभ होंगे और रविवार 30 मार्च 2025 को शाम के 4:35 को पंचक समाप्त होंगे। इसके बाद अप्रैल के महीने की बात करें तो 23 अप्रैल 2025 बुधवार को रात्रि के 12:31 को पंचक प्रारंभ होंगे और 27 अप्रैल 2025 रविवार को रात्रि के 3:39 को पंचक समाप्त होंगे। इसके बाद मई के महीने में तो मंगलवार 20 मई 2025 को सुबह के 7:35 को पंचक प्रारंभ होंगे और 24 मई 2025 शनिवार को दोपहर के 1:48 को पंचक समाप्त होंगे। जून के महीने में अगर हम देखें तो सोमवार 16 जून 2025 को दोपहर के 1:10 को पंचक प्रारंभ होंगे और 20 जून 2025 शुक्रवार को रात्रि के 9:45 को पंचक समाप्त होंगे। इसके बाद जुलाई के महीने में 13 जुलाई 2025 रविवार को शाम के 6:53 को पंचक प्रारंभ होंगे और 18 जुलाई 2025 शुक्रवार को रात्रि के 3:39 को पंचक समाप्त होंगे। इसके बाद अगस्त के महीने में अगर हम देखें तो रविवार 10 अगस्त 2025 को रात के 2:11 को पंचक प्रारंभ होंगे और गुरुवार 14 अगस्त 2025 को सुबह के 9:06 को पंचक समाप्त होंगे। सितंबर के महीने में अगर हम देखें तो शनिवार 6 सितंबर 2025 को सुबह के 11:21 को पंचक प्रारंभ होंगे और समाप्त होंगे बुधवार 10 सितंबर 2025 को शाम के 4:03। इसके बाद अक्टूबर के महीने में अगर हम देखें तो शुक्रवार 3 अक्टूबर 2025 को रात्रि के 9:27 को पंचक प्रारंभ होंगे और बुधवार 8 अक्टूबर 2025 को रात्रि के 1:28 को पंचक समाप्त होंगे। इसके बाद अक्टूबर के ही महीने में शुक्रवार 31 अक्टूबर 2025 को पंचक प्रारंभ होंगे सुबह के 6:48 और पंचक समाप्त होंगे मंगलवार 4 नवंबर 2025 को दोपहर के 12:34। इसके बाद नवंबर के ही महीने में पंचक प्रारंभ होंगे गुरुवार 27 नवंबर 2025 को दोपहर के 2:07 और पंचक समाप्त होंगे सोमवार 1 दिसंबर 2025 को रात्रि के 11:18। इसके बाद दिसंबर के महीने में अंतिम पंचक रहेगा बुधवार 24 दिसंबर 2025 को शाम के 7:46 और पंचक समाप्त होंगे सोमवार 29 दिसंबर 2025 को सुबह के 7:41। तो यह थे साल 2025। इसमें जनवरी से लेकर के दिसंबर के महीने तक पूरे 12 महीनों में पंचक कब समाप्त होंगे, कब प्रारंभ होंगे। तो पूर्व में जैसे मैंने बताया कि जो कार्य आपको पंचक में नहीं करने हैं उनको नहीं करें और कोई कार्य इनमें से हो जाए तो वो कार्य होने के बाद स्मरण कर करके आप पंचक की शांति अवश्य कराएं। यह आपको साल भर के पंचक याद रहे इसलिए लास्ट में मैं एक ये लिस्ट आपको भेज रहा हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने मोबाइल में आप सेव कर सकते हैं।